जय हिंद दोस्तों, कुछ सीखों में आपका स्वागत है। आज हम तापमान के पैमाने के बारे में देखेंगे, जैसे कि सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना, केल्विन पैमाना और इसके सूत्र इन सभी पैमानों के सूत्र के निगमन के लिए इसको याद रखना आवश्यक है। आइए हम इन सभी के स्केल बनाकर लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट देखते हैं। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, इसमें 100 खाने होते हैं और इसका लोअर पॉइंट ये है और ये इन सभी का अपर पॉइंट है। लोअर पॉइंट 0 से इसका स्टार्ट होता है, 100 तक जाता है और इसका 32 से स्टार्ट होता है और 212 तक जाता है और इसमें कुल 180 खाने होते हैं। और र्यूमर में 0 से स्टार्ट होता है, 80 तक जाता है, इसमें कुल 80 खाने होते हैं। और केल्विन में 273 से स्टार्ट होता है, 373 तक इसका पर पॉइंट और इसमें कुल 100 खाने होते हैं। आइए हम इस सूत्र से इसका पैमाने का निगमन करते हैं। जैसे कि स्केल दिया है, सेल्सियस में 0, लोअर पॉइंट 0 अपॉन अपर पॉइंट है अब यहाँ पे बटे अपर पॉइंट 100 माइनस लोअर पॉइंट 0 बराबर। अब फिर फ़ारेनहाइट में स्केल देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट और -32 बटे यह लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट बटे अपर पॉइंट है 212 माइनस लोअर पॉइंट 32 बराबर। ये स्केल र्यूमर और लोअर पॉइंट है 0 और अपर पॉइंट है 80 माइनस 0। और अब हम केल्विन का देखते हैं। स्केल है केल्विन माइनस लोअर पॉइंट है 273 और बटे अपर पॉइंट 373 माइनस 273। अब हम इन सी में 0 घटाएंगे, सी अपॉन 100 हो जाएगा। 100 में 0 घटाएंगे 0 बराबर एफ माइनस फ़ारेनहाइट में 32 घटाएंगे तो एफ माइनस 32 हो जाएगा। और यहाँ पे 212 में से 32 घटाएंगे तो 212 में से 32 आइए घटा लेते हैं। 212 में से 32 यहाँ पे 212 में से 32 घटाएंगे तो 180 आएगा बराबर। अब र्यूमर पे चले जाते हैं और यहाँ पे 80 हो गया बराबर। अब केल्विन की बारी है कि -273 बटे 273, 373 में 273 घटाएंगे तो 100 बचेगा और 0 सभी का काट देंगे तो इस सूत्र का निगमन होगा C/10 सेल्सियस बराबर सेल्सियस बटे 10 और फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180 बराबर र्यूमर अपॉन 8 इक्वल टू केल्विन -273 अपॉन
10। अब इस सूत्र से हम किसी भी तापमान को एक पैमाने में से दूसरे पैमाने में बदल सकते हैं। जैसे सेल्सियस से मान लीजिए फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो इस सूत्र का, और सेल्सियस से रिक्टर में बदलना हो तो इन दोनों सूत्रों का यूज होगा। ऐसे ही हमें जिसमें बदलना होगा उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। थैंक यू दोस्तों।